राजद की सरकार में डर से लोग पलायन कर रहे थे और ऐसे गुंडई वाला सरकार बिहार की जनता पुनः नहीं बनने। महागठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। आप देख रहे हैं कहीं कांग्रेस, जहां कांग्रेस का उम्मीदवार है वहां आरजेडी का भी उम्मीदवार है, जहां वीआईपी का उम्मीदवार है वहां आरजेडी का भी उम्मीदवार है। जब मेरे रग रग में, मेरे खून एक एक बूंद में बीजेपी ही लिखा हुआ है और मैं बीजेपी के साथ छल नहीं कर सकता। मैं दावे के साथ कह देता हूं, शोभानंद मुकेश जीतने जा रहे हैं, इसकी टक्कर में कोई नहीं है। मेरे साथ श्रीकांत कुशवाहा हैं, किसान प्रकोष्ठ के प्रवक्ता हैं, प्रदेश स्तर के भारतीय जनता पार्टी से ये ताल्लुक़ रखते हैं। ऐसी कयास लगाई जा रही थी कि अगर भारतीय जनता पार्टी कहलगांव सीट अदला बदली न करती तारापुर के साथ में, तो शायद श्रीकांत कुशवाहा को ही उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी का बनाया जाता। लेकिन अब चूंकि सीन बदल गए हैं, अब एनडीए के वहाँ पर उम्मीदवार शोभानंद मुकेश हैं जेडीयू कोटे से। हमारे साथ श्रीकांत कुशवाहा जी हैं। आप उन लोगों में शामिल हैं जिनको अमित शाह ने फ़ोन करके कहा कि आप संगठन में बने रहिए, कुछ बेहतर आपके लिए किया जाएगा। तब कैसा लगा जब आप बनते बनते रह गए कि आप भाजपा के उम्मीदवार बनने वाले थे श्रीकांत कुशवाहा जी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के हम लोग एक जमीनी कार्यकर्ता हैं और जमीनी कार्यकर्ता रहेंगे। पार्टी ने जितना दिया खुश हैं और संगठन के लिए जीने मरने के लिए तैयार हैं। कहलगांव और तारापुर की सीट अदला बदली हो गई, ऐसे आप कैसे देखते हैं? वहाँ पर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी जी लड़ रहे हैं। देखिए, ये पार्टी हाईकमान, प्रदेश नेतृत्व और केंद्रीय नेतृत्व ने जो किया अच्छा ही किया और संतुष्ट भी हैं। और मैं भगवान से, ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि माननीय उप मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी बिहार में सबसे ज़्यादा मत से जीतेंगे और बहुत उसका आगे लिख रहा है भविष्य और मैं ईश्वर से उनके लिए प्रार्थना करता हूं। क्या श्रीकांत कुशवाहा भी भारतीय जनता पार्टी के जो कर्मठ एक कार्यकर्ता के तौर पर पहले थे, आज भी बने हुए हैं, एनडीए को सपोर्ट कर रहे हैं, जिताने के लिए आप लगातार मेहनत कर रहे हैं, या फिर एक बागी वाली नीति, अंदर से कुछ और होता है, बाहर से कुछ और होता है? देखिए, मैं अब भी आपके सामने से एनडीए के लिए निकल रहा हूं और पूरा बिहार भ्रमण करूंगा और मैं दावे के साथ ये कह देता हूं कि बिहार में एनडीए 225 सीट पार करेंगे और नीतीश जी के नेतृत्व में एनडीए सरकार बनेगा, फुल बहुमत के साथ बनेगा। और मैं आपके चैनल के माध्यम से ये भी कहना चाहूंगा, तेजस्वी यादव और उनके माता पिता और राजद के आतंक से पलायन तो 2005 के पहले देखे थे। आज पलायन जो है, पलायन किसे कहता है? डर से लोग पलायन कर रहे थे। राजद की सरकार में डर से लोग पलायन कर रहे थे और ऐसे गुंडई वाला सरकार बिहार की जनता पुनः नहीं बनने देगा। राजद ने यहाँ पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं कहलगांव विधानसभा सीट पर, रजनीश यादव वो चुनाव लड़ रहे हैं, क्या कहिएगा? देखिए, महागठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। आप देख रहे हैं कहीं कांग्रेस, जहां कांग्रेस का उम्मीदवार है वहां आरजेडी का भी उम्मीदवार है, जहां वीआईपी का उम्मीदवार है वहां आरजेडी का भी उम्मीदवार है और ये अशुभ का संकेत है। और बिहार में एनडीए की सरकार 14 नवंबर को बनने जा रही है फुल बहुमत के साथ। पार्टी ने इस चुनाव में आपको क्या जिम्मेदारी दी है बिहार विधानसभा चुनाव में? देखिए, मैंने पहले भी कहा, मैं किसान मोर्चा का प्रदेश प्रवक्ता बिहार के लगातार तीसरी बार हैं और पूरा बिहार भ्रमण अब भी जो निकल रहा हूं, पूरा बिहार भ्रमण करके ही वापस घर लौटूंगा। बीजेपी के लिए प्रचार करेंगे इस बार चुनाव में? बिल्कुल, बीजेपी के लिए, एनडीए के लिए प्रचार कर रहा हूं और करूंगा। जब मेरे रग रग में, मेरे खून एक एक बूंद में बीजेपी ही लिखा हुआ है और मैं बीजेपी के साथ छल नहीं कर सकता हूं। बीजेपी के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए मुझे जान की भी कुर्बानी देना पड़ेगा तो मैं वो कुर्बानी मंजूर करूंगा। आप चूंकि कहलगांव विधानसभा के रहने वाले हैं, ऐसे चुनाव भी लड़ना चाहते थे, यहाँ त्रिकोणीय मुकाबला की संभावना राजनीतिक पंडित व्यक्त कर रहे हैं।
कहलगांव से एनडीए फुल बहुमत के साथ जीतेगी, अच्छा वोट से जीतेगी, ये मैं दावे के साथ कह देता हूं। शोभानंद मुकेश जीतने जा रहे हैं, इसकी टक्कर में कोई नहीं है, क्योंकि ये एनडीए का प्रत्याशी है। और एनडीए का प्रत्याशी अभी देख रहे हैं, हर माता बहन के अकाउंट में 10,000, माननीय प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र मोदी जी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के साथ काम कर रहे हैं। और डबल इंजन की सरकार में केवल विकास ही विकास है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय दिया, बहुत शुक्रिया इसके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल को भी। श्रीकांत कुशवाहा थे, जो भारतीय जनता पार्टी के किसान प्रकोष्ठ के प्रवक्ता हैं। इस वीडियो को लोगों तक पहुंचाइएगा, साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, फेसबुक पर पेज है वहाँ फॉलो कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। मुझे सुनने के लिए शुक्रिया। कैमरे के पीछे पहले की तरह अपने हाथों से दिखा रहे थे कुशलता समीर।